एजुकेशनल ट्रिक्स विद खुशी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा गुलाम वंश सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड वाली ट्रिक में आपको समझाऊंगी। आई होप सो आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद रखने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। गुलाम वंश था क्या? गुलाम वंश जो था वो दिल्ली के ऊपर राज करता था। पहले जो मोहम्मद गोरी था, जब उसने भारत के ऊपर अटैक किया था, उसने बहुत सारी जो जगह थी भारत की उसको जीत लिया था, हड़प लिया था। उसको सुरक्षित रखने के लिए जो मोहम्मद गोरी था, उसने अपने जो गुलाम थे उनको जगह जगह पर बिठा दिया कि तुम इस जगह की रखवाली करना। सो उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने पूरा का पूरा एक गुलाम वंश चला दिया। बट ये गुलाम वंश को याद रखना लाइन वाइज एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी सरदर्दी है। लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिर्फ 10 सेकेंड वाली ट्रिक से आपको याद करवा दूंगी पूरा का पूरा गुलाम वंश। सो पहले मैं आपको गुलाम वंश के सभी जो गुलाम थे उनके बारे में बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगी लास्ट में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो जो फर्स्ट था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक मतलब 4 साल दिल्ली के ऊपर राज किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो मेन काम था, उसने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी। मतलब जो फर्स्ट वाली मंजिल थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1206 से 1210 के बीच में। सो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फर्स्ट गुलाम था मोहम्मद गोरी का। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पूरी सल्तनत इल्तुतमिश के हाथों में दे दी। जो इल्तुतमिश था उसने 1210 से 1236 तक दिल्ली के ऊपर राज किया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभाली। और सबसे इम्पोर्टेंट, इल्तुतमिश ने जो उसके मालिक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो काम शुरू किया था कुतुब मीनार बनाने का, फर्स्ट मीनार बनवाई थी, इल्तुतमिश ने उसी कुतुब मीनार की सेकंड, थर्ड और फोर्थ मीनार को बनवा दिया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार की स्टार्टिंग किसने करवाई, तो आप आंसर करोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था? 1206 से 1210। अगर क्वेश्चन आए कि कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया, तो नाम आएगा इल्तुतमिश का। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। बाद में जाकर एक दो मंजिल और दूसरे शासक बनवाएंगे, लेकिन मेनली इल्तुतमिश का नाम आता है। इल्तुतमिश का शासनकाल कितना था? 1210 से 1236। ओके। उसके बाद आती है रज़िया सुल्तान। जो रज़िया सुल्तान थी वो, जैसे आपने देखा होगा, अभी तक किसी भी महिला का नाम शासक के रूप में नहीं आया है। तो जो रज़िया सुल्तान थी वो पहली और आखिरी महिला शासिका थी पूरे के पूरे गुलाम वंश एंड इवन पूरे मुगल वंश की। भारतीय हिस्ट्री में बहुत कम हुई हैं जो कि लेडी हुई है शासक, जिनमें से एक रज़िया सुल्तान थी एंड गुलाम वंश या मुगल वंश की पहली और आखिरी महिला शासिका। सो जो रज़िया सुल्तान थी उसका जो कालक्रम था वो 1236 से लेकर 40 तक उसने दिल्ली के ऊपर राज किया। लेकिन उस समय मेंटलिटी ये थी कि कोई भी लेडी के अंडर रहकर हम सब काम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जो रज़िया सुल्तान थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए उसके टाइम पे, बहुत लोगों ने उसका बहिष्कार किया। एट लास्ट जो रज़िया सुल्तान थी उसने सोचा कि मैं किसी सुल्तान से शादी कर लेती हूँ, उसके बाद नाम का राजा वो हो जाएगा लेकिन काम पीछे से मैं करूँगी। बट जब वो ऐसा करके आ रही थी तो बीच में जो विद्रोही थे, जो लोग थे, उन्होंने कैथल के आसपास, हरियाणा में कैथल के आसपास उनकी हत्या कर दी 1240 में। सो रज़िया सुल्तान थी, जो गुलाम वंश है उसकी फर्स्ट एंड लास्ट महिला शासिका, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके नाम पर बहुत सारे एग्जाम्स में। रज़िया सुल्तान के बाद आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद। जो नासिरुद्दीन मोहम्मद थे वो 1246 से लेकर 1265 तक राजा बने रहे।
लेकिन जो नासिरुद्दीन मोहम्मद थे वो सिर्फ नाम राम के राजा थे, मतलब कठपुतली राज था उनका। सिर्फ पीछे से जो काम कर रहा था वो सारा काम बलबन कर रहा था। बलबन अपनी नीतियां सारी की सारी मनवा रहा था मंत्रिमंडल में बैठकर नासिरुद्दीन मोहम्मद के पीछे से। लेकिन लोगों को था कि राजा जो है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद है और हम सारे के सारे फैसले उसी के मान रहे हैं। सो इस तरह से बलबन ने इनडायरेक्टली नासिरुद्दीन के टाइम में अपनी बहुत सारी नीतियों को अपनाया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने 1246 से लेकर 1265 तक दिल्ली के ऊपर राज किया। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई, जिसके बाद बलबन को सीधा शासन करने का मौका मिला। और इतने सारे टाइम से बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद के पीछे से शासन कर रहा था, सो अब उसको मौका मिला है तो वो क्यों छोड़ेगा। सो बलबन ने गद्दी संभाली 1266 से लेकर 1287 तक। बलबन ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम में भी अपनी बहुत सारी नीतियां चलाई थी, लेकिन अपने टाइम में कुछ ऐसी नीतियां थी। एक मेन बात, बलबन ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे चालीसा बनवाया था, मतलब 40 मेन लोग थे जो लोग फैसले करते थे। लेकिन अपने टाइम में जब उसका टाइम आया उसने चालीसा को खुद ही भंग कर दिया, क्योंकि वो सारी की सारी पावर अपने हाथ में चाहता था, ना कि बाकी लोगों के अंदर बंटी हुई। इसी तरह बलबन ने बहुत सारी प्रथाओं को भी चलाया, जैसे पाबोज, सिजदा, नौरोज वगैरह। इस तरह से जो गुलाम वंश था उसका अंत होता गया। बलबन गुलाम वंश का लास्ट शासक था। इस तरह से गुलाम वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश के जो शासक थे उन्होंने हमले किए और गुलाम वंश वाली जो जगह थी उस सारे को अपने अंडर कर लिया और खिलजी वंश की स्टार्टिंग कर दी। ये तो था गुलाम वंश। हमें ऐसे पता चल गया कि गुलाम वंश क्या था, किसने कितना क्या किया, लेकिन इसको लाइन वाइज याद कैसे रखें, मेनली तो वही बात है ना। सो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगी। सो नाउ आई एम टेलिंग यू द ट्रिक। जो ट्रिक है वो है किरण की बुक। आपको पता ही होगा, बहुत फेमस बुक है, किरण की बुक आती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बहुत कम ही बच्चे होंगे जिसने किरण की बुक से नहीं पढ़ा होगा। बहुत फेमस बुक है, सो याद करने में बहुत सिंपल रहेगा। किरण की बुक, KIRAN एंड देन बुक। के से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन काल था 1206 से 1210। आई से इल्तुतमिश, जिनका शासन काल था 1210 से 1236। RA से रजिया सुल्तान, जिनका कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240। एन से था नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसका कार्यकाल था 1246 से 1265। लास्ट बट नॉट लीस्ट बुक से था बलबन, 1266 से 1287। सो ये था गुलाम वंश। आई होप सो आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आई एम सो श्योर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको और किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। एंड वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड जिन लोगों को ज़रूरत है इन ट्रिक्स की उन तक पहुंचाइए। ओके, इनफ फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. Dislike if you wanna do. Okay, now bye bye.